चंद्रशेखर आज़ाद ने खुल्लम खुल्ला ये धमकी और चेतावनी और चुनौती दे दी सीएम योगी आदित्यनाथ को, जेल में जिसको भरना है भर दो, लेकिन हमारे एक भी लोगों को जेल में भरा, एक बेकसूर लोगों को जेल में भरा तो पूरे जेल को भर देंगे। चंद्रशेखर की ये चुनौती है, ये चेतावनी है, ये धमकी है, या फिर ये खोखलापन है, या फिर ये उन सबूतों को छुपाने की स्ट्रेटजी है जो प्रयागराज हिंसा में हुआ, जो प्रयागराज दंगा में हुआ, जिसमें योगी पुलिस का कहना है कि भीम आर्मी के सेनाओं ने दंगा भड़काया, चंद्रशेखर आज़ाद कुछ गुंडों को लेकर जा रहे थे, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उन तमाम लोगों को जेल में डालेंगे। कानून व्यवस्था का कहना बिल्कुल ठीक है, योगी पुलिस का कहना ठीक है, लेकिन जो अहम सवाल है, जो मूल सवाल है, जिसको हम बारीक से समझना चाहते हैं और आपके सामने रखकर आपको समझाना भी चाहते हैं कि आखिर ये क्यों चंद्रशेखर आज़ाद आखिर ऐसा कह रहे हैं, क्यों चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कह रहे हैं। क्या योगी से सीधे लड़ना चाहते हैं? क्या योगी से उनको डर नहीं लगता? क्या योगी पुलिस से डर नहीं लगता? क्योंकि भीम आर्मी के जो सेना है या आपके जो कार्यकर्ता हैं या तमाम लोग हैं, क्या उसको छुपाने के लिए या उसको बचाने के लिए आप ऐसी धमकी तो नहीं दे रहे? पूरा मामला दर्शकों आप समझ जाइए कि यूपी के प्रयागराज में हुआ क्या, योगी पुलिस एक्शन में क्यों आई, जेल में क्यों ठूसा, और क्यों कह रहे हैं कि हम उनको बचाएंगे और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करती है योगी पुलिस तो हम पूरे जेल को भर देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसको समझेंगे और आपको समझाएंगे, और योगी पुलिस को करना क्या चाहिए अब आगे वो हम आपको बताते हैं। ज़रा समझिए क्या मामला हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पूरी सेना एक साथ प्रयागराज में एक दरअसल जो है जिसके साथ बदतमीज़ी हुई थी, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उनके परिवार से मिलना चाहते थे। ये भीड़ को लेकर चले जाते हैं, योगी पुलिस उनको रोक देती है। मामला जो है दरअसल भीड़ में बदल जाता है और उसके बाद तोड़ फोड़ आगजनी अचानक से शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गाँव में, किसी भी चौक चौराहा पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की जितनी है उतना ही तमाम विपक्षी लोगों के लिए भी है और उतना ही आम जनता के लिए भी है कि आगजनी, हिंसा और वायलेंस से बचें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दंगा फैलाते हैं, इसमें भले किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा हो जाए, लेकिन आम लोगों का कतई फ़ायदा नहीं होता, उनका बर्बादी और उनकी नुकसानी होती है। दर्शकों, ये होने के बाद योगी पुलिस एक्शन में आती है, कई लोगों को जेल में भी डालती है। उसके बाद क्या होता है, सियासत शुरू हो जाती है। एक तरफ कोई चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी देता है, अखिलेश को जान से मारने की धमकी देता है, चंद्रशेखर को बर्बाद और तबाह करने की धमकी देता है, तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी धमकी देता है, चुनौती देता है कि जेल को भर देंगे, जेल को चारों तरफ से घेर लेंगे, योगी पुलिस सुधर जाओ, योगी जी सुन लो, वगैरह वगैरह। और मायावती तमाम लोग जो है, हालांकि इस पर खामोश क्यों रहती हैं, मायावती को भी जवाब देना चाहिए। दलितों की मसीहा वो भी है, दलितों की रखवाली वो भी है, कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद गलत कर रहे हैं या सीएम योगी की पुलिस गलत कर रही है, बीच में आकर आपको बोलना चाहिए। क्योंकि जो दलित लोग हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो फ़कीर हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, वो उसका कोई नहीं है। वो अगर जेल में चले जाएंगे तो बेचारे जेल में सड़े रहेंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो उनके पास पैसा नहीं है। तो इस बात को मायावती या चंद्रशेखर को समझना चाहिए कि आप चुनौती तो दे रहे हैं, वो तो ठीक है, आप जो धमकी दे रहे हैं वो भी ठीक है, सियासत कर आप तो जीत जाएंगे, आप सांसद हैं, आप बच जाएंगे, लेकिन आपके यार में जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका छोटा परिवार है, जो गरीब फैमिली है, वो कैसे बचेगा? उनके लिए आप सोचें ना, लेकिन आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। आप चुनौती क्यों दे रहे हैं, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा हुआ क्यों दर्शकों, वो अब हम आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के बुरे दिन इसलिए शुरू हुए क्योंकि एक लड़की रोहिणी ने दरअसल उनका काला चिट्ठा खोल दिया, उनकी काली करतूतें खोल दिया और बता दिया कि ये इंसान सांसद के लायक नहीं है। वो लड़की बता दी दरअसल ये सांसद के लायक न था, न है, न रहेगा। जो पोल वो खोल रही है, जो इल्ज़ाम वो लगा रही है, अगर ये जायज़ है तो वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद इसके लायक नहीं है। लेकिन अगर ये गलत है, अगर ये आरोप झूठे हैं, ये इल्ज़ाम झूठे हैं, तो फिर ये लड़की के लायक नहीं है। ये लड़की नहीं है, ये लड़की के पूरे समाज को उस पर जो है एक दाग लगाने का काम कर रही है। क्या सवाल है, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों बौखलाए क्यों हुए, परेशान क्यों लग रहे हैं?
वो इसलिए क्योंकि एक लड़की इन पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, यौन शोषण का सबूत देती है, महिला आयोग में एफआईआर दर्ज करा देती है, ये कोर्ट जाने की धमकी देती है, ये जेल भिजवाने का धमकी देती है, संसद सदस्यता को रद्द कराने की धमकी देती है। इन तमाम आरोपों को देखते हुए, इन तमाम इल्ज़ामों को देखते हुए, इन तमाम सवालों को देखते हुए चंद्रशेखर के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगता है। मीडिया उनसे सवाल पूछने लगते हैं, वो भागने लगते हैं, वो कहते हैं हम कोर्ट में देख लेंगे, सदन में देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, वहाँ देख लेंगे, और इसी बीच में प्रयागराज जैसा कांड हो जाता है। तो सवाल उठने लगता है कि कौन किसको धोखा दिया, कौन किसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा और कौन किसके साथ बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहा है। अब सवाल तो जांच पे ही आएगा, सवाल तो ईमानदारी पे ही आएगा कि लड़की रोहिणी जो विदेश में रहती है, जो चंद्रशेखर को पैसे भेजी, गिफ्ट भेजी, उनके साथ रिलेशनशिप में रही, और वो अब कह रही है कि ये हमसे शादी नहीं करना चाहता, ये हमको इग्नोर कर रहा है, ये हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, ये नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी सेना के ये अध्यक्ष हैं। ऐसे वक्त में इनकी बेईमानी, इनका चुप रहना, ये बात चुभता है। और वो इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर जाके महिला आयोग में एफआईआर दर्ज भी कराती है। तो इस लिहाज से साफ शब्दों में इनको जो है खुलकर बातें रख देना चाहिए था, ये बता देना चाहिए था कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तो ये जो काला चिट्ठा लड़की रोहिणी खोल रही है, वो तो उसके सबूत भी दे रही है, वो तो एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन जाँच कब होगा, अरेस्ट कब होंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और कोर्ट में पेश कब होंगे? क्योंकि ये कह तो रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि हम कोर्ट में देख लेंगे और तमाम सवालों का जवाब देंगे, हम दलील भी देंगे, हम सबूत भी देंगे और बताएंगे कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हम बताएंगे कि ये लड़की हमारे कैरेक्टर पे उंगली उछाल रही है। लेकिन सर, आपके चुप होने से तो ये लड़की सच या झूठ बोली ये पता तो नहीं चलेगा। महिला आयोग क्या कर रहा है, वो चुप क्यों है, और योगी पुलिस क्या कर रहा है? दर्शकों, इन तमाम सवालों को देखेंगे, इन कांड को देखेंगे, इन काली करतूतों को देखेंगे, इनकी सच्चाई को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यही तमाम वो वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद बौखलाए हुए हैं, विचलित हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं। इसलिए कभी प्रयागराज में हिंसा और वॉयलेंस हो जा रहा है, कांड हो जा रहा है, तो कभी कुछ कह दे रहे हैं, कभी कुछ कह दे रहे हैं। आज वो सियासत कर नहीं पा रहे कि इसके पीछे की वजह कहीं रोहिणी तो नहीं है, क्या इसके पीछे की वजह कहीं वो सियासत तो नहीं है जो पर्दे के पीछे इस लड़की का इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम पता कैसे चलेगा जब आँख बंद कर नहीं, आँख खोल कर, आँखें आँख मिलाकर जब चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर बोलेंगे कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन बेईमान, कौन जो है हरामखोर। तो ये एक सांसद है, ये कानून बनाते हैं, और जब ये खुद पीछे हटेंगे, बैकफुट पे आएंगे, तब तो फिर नाइंसाफ़ी और बेईमानी होगी। इसलिए रोहिणी को भी किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके पास सबूत है, अगर आपके पास सच्चाई है, तो आपने महिला आयोग गई, बहुत अच्छा किया, आपने एफआईआर दर्ज किया, थाने भी जाइए और इनको कोर्ट में भी ले जाइए। महोदय को दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। अगर ये आरोप गलत है तो फिर चंद्रशेखर को भी आगे आकर लड़ना चाहिए। आप इसको आंख बंद मत कीजिए, पट्टी मत डालिए कि भाई ये छोटा मोटा मसला है, ये हल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको भी नहीं है तो फिर एफआईआर दर्ज कीजिए, इसी लड़की पे कीजिए, इसको जेल में डलवाइए अगर ये गलत है तो। और इन तमाम चीज़ों के बीच में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ईमानदारी से। ये जो कांड हो रहे हैं तमाम चीज़ों पे योगी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, मायावती के सामने आकर बताना चाहिए कौन सच्चा कौन झूठा, और इनका इलाज ढंग से होना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो।